वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया आप सभी के लिए गणेश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी कब से प्रारंभ हो रही है, उसका शुभ मुहूर्त कब है और किस प्रकार के गणेश जी आपको लाना चाहिए, उनकी सूंड किस तरफ हो और घर में सुख शांति के लिए किस प्रकार की मूर्ति आपको रखना चाहिए। जिनके यहाँ संतान सुख नहीं मिल रहा उनको किस प्रकार की मूर्ति रखनी चाहिए, जो लोग कला क्षेत्र में हैं उनको किस प्रकार की मूर्ति रखनी चाहिए, और आखिरी में सुख शांति व समृद्धि के लिए घर में कोई व्यक्ति बीमार है, आपके रुके हुए काम बन नहीं रहे हैं, आपको कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, यानी घर में आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो इस उपाय से आपकी दूर होगी। तो उस छोटे से उपाय को हम आखिरी में बताएंगे, तो आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर सुनें। मित्रों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र से प्रचलन हुआ था और धीरे धीरे यह पूरे भारतवर्ष से लेकर के पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों में मनाना प्रारंभ हो गया है। यह त्योहार 10 दिन का मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक यह त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग 10 दिन के गणेश जी रखते हैं, कोई 1.5 दिन के रखते हैं, कोई 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जिसकी जैसी सुविधा होती है, जिनके पास जैसा समय होता है उस प्रकार के गणेश जी रखते हैं। यदि आपकी गणेश जी रखने की आपकी इच्छा है तो फिर उनको लगातार 3 वर्ष तक आपको जरूर गणेश जी रखने चाहिए। तो इसकी आप पहले सोच लें कि आप 3 वर्ष तक गणेश जी लगातार रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो 3 वर्ष तक आपको ऐसी मान्यता है कि 3 वर्ष तक आपको गणेश जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए। इस वर्ष चतुर्थी तिथि जो है वो 18 तारीख सोमवार को 12:39 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 19 तारीख मंगलवार को 1:43 तक रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर उदय तिथि की मान्यता है, इसलिए यह त्योहार जो है गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है 10:14 से दोपहर 1:10 तक, जिस समय वृश्चिक लग्न रहेगी, जो कि स्थिर लग्न होती है। इस लग्न में आपको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। कोई भी कार्य यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसके परिणाम भी हमें शुभ प्राप्त होते हैं। और भगवान गणेश जो है वो प्रथम पूज्य है, इसलिए उनकी जो भी व्यक्ति आराधना करता है उनको सुख समृद्धि और धन धान की उनके घर में वृद्धि होती है। घर में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। हर प्रकार की मनोकामना देने वाले भगवान गणेश जी है। तो उनका जब आप घर में आगमन कर रहे हैं, उनको जब आप घर में स्थापित कर रहे हैं तो आपको फिर शुभ मुहूर्त में उनकी स्थापना करनी चाहिए, जो कि हमने आपको बताया कि अभिजीत मुहूर्त भी इस समय रहेगा, ध्वज योग, पराक्रम योग भी रहेगा और वृश्चिक लग्न भी रहेगी, जो कि स्थिर लग्न होती है। तो इस समय आप 10:14 से 1:10 के मध्य आप जो है इनकी स्थापना कर सकते हैं। जब आप गणेश जी लेने के लिए जाते हैं अपने घर में स्थापना करने के लिए, तो प्राय लोगों के मन में विचार आता है कि किस तरह की सूंड वाले गणेश जी हमें लेना चाहिए। तो घर में जो हम स्थापना करते हैं उनकी सूंड जो है वो बाईं तरफ होनी चाहिए। कभी भी दाईं तरफ वाले सूंड वाले गणेश जी घर में नहीं रखने चाहिए। दाईं तरफ सूंड वाले जो गणेश जी है वो मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि मंदिरों में प्रतिदिन उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा होती है। घर में आप विधि विधान पूर्वक नित्य पूजा नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी आपको लेकर के आना चाहिए। यदि आपके घर में काफी समय से संतान का सुख नहीं मिल रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी शादी में काफी वर्ष हो गए लेकिन आपके घर में संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को भगवान गणेश की बाल्य काल की जो है बालक वाली जो मूर्ति है उसको स्थापित करना चाहिए। धन दान की वृद्धि, सुख शांति की समृद्धि व स्थायी संपदा के लिए आपको भगवान गणेश की जो है लेटी हुई प्रतिमा
आपको लानी चाहिए। लेटी हुई जो प्रतिमा रहती है वो आपको लाना चाहिए। उसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उनका एक हाथ जो है वो आशीर्वाद देता हुआ हो, दूसरे हाथ में उनका मोदक हो और तीसरे हाथ में उनका जो है वो दंत हो और उसमें मूषक अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार की आपको घर में प्रतिमा लेकर के आना चाहिए। जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग अभिनेता हैं, उनके लिए नटराज वाली मूर्ति लेकर के आना चाहिए। तो इस प्रकार की मूर्ति लेकर के यदि आप अपने घर में उनकी स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब इस दिन आपको एक कौन सा छोटा सा उपाय करना चाहिए जो कि महाशिव पुराण में वर्णित है। इस दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। चतुर्थी तिथि से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपको प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना जहां पर कि गणेश जी की भी स्थापना हो। तो आपको 5 समी पत्र गणेश जी के पास में रख देना है। 3 समी पत्र आपको जो है वो शंकर जी के लिए समर्पित करना है और वहां पूजा आराधना करने के पश्चात में जब आप मंदिर से वापस आते हैं तो मंदिर से बाहर निकलते समय जो आपका बायां हाथ है तो मंदिर की चौखट पर एक समी पत्र रख देना है और उसी के बाजू में आपको एक घी का दीपक जला देना है। तो इस उपाय को यदि आप पूरे 10 दिन तक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं रहेगी, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, किसी प्रकार की जीवन में कोई भी परेशानी होगी वो आपकी दूर होगी। तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। आज की बात यही समाप्त करते हैं। पुनः नए वीडियो में नए विषय के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह प्यार देते रहें। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।